होता है ना। सोचना है, हमको अभी बताया था आपको चिंतन करना है। सोचना है कि वो दर्द मुझे क्यों आया। हमें हर चीज़ पता है, हमारा शरीर बता देता है कि इसकी वजह से ये हो गया। बस हमें बैठना है और चिंतन करना है। कमर दर्द महामारी की भांति फैल रहा है। हमारी रीढ़ की 33 गोटियां हैं। गर्दन की कितनी है? फटाफट बताना किसी को। 7, वेरी गुड। और थोरैसिक की, पीठ की कितनी है? 12। C1 to C7 सर्वाइकल है। T1 to T12 पीठ की है। लंबर में कितनी है? L1 to L5 5 है। उसके बाद आता है सैक्रम, बस्ती गुहा। 5 का एक जोड़ा होता है और 4 का एक जोड़ा, वैसे वो 9 होते हैं। वैसे देखा जाए तो 26 गोटियां भी मानी जाती हैं और 33 गोटियां भी मानी जाती हैं। रीढ़ की इन 33 गोटियों के साथ हमारे शरीर की नस नाड़ियाँ तंत्रिकाएं जुड़ी हैं। ये आपस में जुड़ी हैं। 2 गोटियों के मध्य पैर जैसा गद्दे नुमा जैसा भाग होता है। इनमें से 31 जोड़े तंत्रिकाएं निकलती हैं। कितनी जोड़े? 31। L4 और L5 गोटियां कमर से संबंधित हैं। L4 और L5। इनमें दिक्कत आने से या इनके दबने से कमर दर्द होने लगता है। इससे हमारे घुटने के नीचे के भाग, टखने, पंजे, साइटिका नाड़ी के दोष आने लगते हैं। जब इनमें दर्द होने लगता है तो उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। यौगिक उपचार के द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है और ठीक होता भी है। 100% मेरा अपना अनुभव है। आज से बहुत साल पहले 1987 की बात है। उसके बाद 7 साल बहुत परेशान रही। उठना बैठना, साइटिका का दर्द, स्लीप डिस्क, कमर दर्द, क्या क्या नहीं हुआ मुझे। पर मैंने इसे 2 साल तक आगे नहीं झुकी, पीछे पीछे वाले आसन करती रही। उसके बाद जो है ना, सारे आसन करती हूँ। अब तो सारे, सब तो बहुत कुछ सब ठीक। अब तो मैं भूल गई कमर दर्द क्या होता है। तो कहने का तात्पर्य है, अगर नियमित रूप से पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप योग साधना करते हैं तो निश्चित रूप से आप कमर दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। सूक्ष्म क्रियाएं, सरल आसनों से कमर दर्द का कम होने लगता है। यदि हम नित्य प्रति नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं तो कमर दर्द पूरी तरह से ठीक होता है। रीढ़ के दोष आने से कमर दर्द तीव्र हो जाता है, जैसे कि रीढ़ में हर्निया। हर्निया कैसे होता है? जब 2 हड्डियों के बीच में जो गद्दी होती है उसके फूलने से या उसमें फोड़ा होने से वो फट जाता है। फटने से वहाँ पर हर्निया हो जाता है। किसी को हर्निया, रीढ़ में टीबी हो जाता है ना, और लिगामेंट्स के कमज़ोर होने से भी कमर में दर्द होने लगता है। सारा दिन तनाव में जीने से समस्या और अधिक बढ़ जाती है। इसीलिए कभी कभी गर्म पानी की शिकायत कर लीजिए। कट्टी लपेट आपको बता दिया जाता है। कमर पर लगाने वाला बेल्ट आप बांध लीजिए, वैसे बेल्ट बांध लीजिए, आगे मत झुकिए। ये सारे क्रियाएं आप भी जानते हैं और इसको धीरे धीरे करते रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। अपने आप को स्वस्थ, अपने आप को गर्म रखना है। गर्म रखने वाले प्राणायाम करने हैं, जैसे कि कपालभाति, भस्त्रिका, सूर्यभेदी आदि। भोजन में अधिकतर हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें। फ्रिज में रखी हुई तुरंत चीज़ें बाहर निकालकर ना खाएं। नॉर्मल टेम्परेचर में खाएं। उछल कूद ना करें। कमर में कटी लपेट या बेल्ट का इस्तेमाल करें। सादा सुपाच्य भोजन लें। शाम का भोजन सूर्यास्त के बाद 1 घंटे के अंदर ले लेना चाहिए। अपनी सोच को
सकारात्मक रखें कि मुझे ठीक होना ही है। ये हो गया आपके कमर दर्द। दूसरा है नियमित योगाभ्यास के लाभ। बढ़ते हुए रोगों का मुख्य कारण गलत दिनचर्या, गरिष्ठ भोजन, निष्क्रियता, तनाव व जीवन के प्रति नकारात्मकता की वजह से हमारे अंदर रोग पनपने लगते हैं। इसका उपाय है सात्विक भोजन, नियमित योगाभ्यास, जीवन के प्रति सकारात्मकता और निष्काम सेवा। बहुत लाभ देता है आपको। निष्काम सेवा करते करते आप स्वतः ही ठीक होने लग जाते हैं। आपको पता ही नहीं लगता कि आपको कहाँ दर्द हो रहा था, कब दर्द हो रहा था और कितनी देर हो रहा था। निष्काम सेवा का तो बहुत ज़्यादा लाभ है। नियमित योग साधना से शरीर में सभी धातु और तत्वों में सम अवस्था बनती है। शरीर के रोग ठीक होते हैं। सभी प्रणालियां हमारी पाचन, श्वसन, निष्कासन, रक्त भ्रमण सब ठीक होने लगते हैं। पाचन सुदृढ़ बनता है, निष्कासन सहज होता है, हड्डियां लचीली बनती हैं, मांसपेशियां सुदृढ़ बनती हैं। प्राणायाम से प्राण का विचरण ठीक से होने लगता है और मन शांत होता है, आयु दीर्घ होती है। देखिए कितने सारे लाभ हैं। तो बताइए आप योग करेंगे ना? नहीं, नित्य प्रति ध्यान से अंतःकरण की शुद्धि होती है। सकारात्मक सोच बनने पर परोपकार के कार्यों में मन लगने लगता है। एक अच्छे समाज, अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है। प्रतिदिन योगाभ्यास करने से शरीर स्वस्थ बनता है, मन शांत होता है, जीवन बहुत आनंदमय लगता है, क्योंकि ये जीवन कई पुण्य कर्मों के बाद हमको मिला है और हमें ऐसे ही पुण्य कर्म इस जन्म में भी करने हैं। योग करो, रोज करो, फिर मौज। धन्यवाद।